बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे। दोस्तों, ये पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज चल रही है 2025 की। अब शुरू करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 और नंबर 6 की। अब इसका मतलब ये है, आपके आने वाले साल में अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 या 6 आया है, अब ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको पर्सनल नंबर निकालना नहीं आता, हम उनको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, अब उसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी यौम पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, और आपका मंथ ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। 12 नवंबर अब मंथ है, 11 अब इसके साथ में साल है 2025। साल के 2025 में हम 20 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 25 यानी 25 को ही इसमें ऐड करेंगे। जैसे 1+2+1+1+2+5। अब अगले साल का कैलेंडर खोलते हैं, उसमें 12 नवंबर कौन से दिन पड़ रहा है। अब वो दिन पड़ रहा है वेंसडे। हर दिन का एक अलग नंबर होता है। वेंसडे का नंबर होता है 5 यानी 5। अब उसमें 5 ऐड करेंगे। अब जो टोटल बनेगा 26 इसका मतलब 2+6 यानी 8। अब हम नंबर लाइन की जब बात करते हैं, 1 से 9 यानी 1 to 9 ईयर्स का साइकिल। हर किसी की लाइफ में 9 के मल्टीपल में साइकिल्स होते हैं। जब हम 9 की बात करते हैं, फिर 5 कहाँ आता है, उसके आधे में, यानी 4 इधर और 4 इधर। अब जब भी हम बीच में आते हैं, समझ लेना चाहिए आपके लिए कुछ बड़े चेंजेज इस साल होने वाले हैं। उससे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं आपके लिए आने वाले साल के लिए कुछ टर्म्स है। वो हैं फैसले, वो है रिस्क, वो है अपॉर्चुनिटी, वो है सरप्राइज, वो है क्विक डिसीजंस, वो है मोमेंट, वो है एडवेंचर, और वो है चॉइसेज। अब अनएक्सपेक्टेड चीजों को आप एक्सपेक्ट करेंगे। अब जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा, एकदम कुछ अलग से होगा। ये चीजें तो आपके लिए कुछ चौंका देने वाली, कुछ हिला देने वाली, कुछ डिफरेंट सी होंगी। अब घबराओ मत, हिला देने, चौंका देने का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जैसे बहुत बार कहते हैं ना, जब हम छलनी में से कुछ छानते हैं, उसमें से कुछ क्लट को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और हो सकता है अब ऐसा ही कुछ आपकी जिंदगी के साथ होने वाला है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी चीज अगर वो कांस्टेंट है, क्या है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। ये आने वाला साल आपकी जिंदगी में काफी हद तक चेंज लेकर आएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है, अगर किसी और जगह काम करते हैं तो किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। आपका शहर काम करने की जगह बदल सकती है। जैसे आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी नई जगह से बिगिन कर सकते हैं। अब आपकी नई शुरुआत कहीं हो सकती है, ऐसे में नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कुछ हटकर के काम भी आ सकता है। आपकी इस साल नए लोगों से मुलाकात होगी। पहले जो सर्कल ऑलरेडी था, अब वो एक्सपेंड होगा। बहुत सारे नए लोग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज ये है, इस साल आप अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह से दिखते हैं, जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की आपकी शख्सियत है, अब आपका टोटल आउटलुक चेंज हो जाएगा। जैसे कोई नया हेयर स्टाइल करा सकते हैं, जैसे पूरे घर का फर्नीचर बदल सकते हैं, जैसे कुछ भी एकदम नया बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर होगी। आपका पहले से फ्रेंड सर्कल भी बढ़ने वाला है। अब नए नए विचार, नए नए आइडियाज टू जनरेट इनकम भी आपके पास आएंगे।
अब आपको हम एक बात जरूर बता देते हैं, जैसे मनी को कौन सी एनर्जी पसंद है। मनी को फास्ट क्विक एनर्जी पसंद है। ऐसे में जब भी आपको कोई नया आइडिया आ रहा हो जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और आप कर भी सकते हैं, अब आप उसके ऊपर सो मत जाइएगा। अब आप सरकारी दफ्तर की तरह फाइलों पे फाइलें रखकर मत बैठ जाइएगा। अब आपको ये कहना है, ये आइडिया आया है, मुझे हर हालत में इसे इम्प्लीमेंट करना है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप बड़े बड़े रिस्क ले लीजिए, उसमें बहुत सारा पैसा लगा लीजिए, लेकिन बिगिन जरूर करिएगा। उसके ऊपर डोंट स्लिप ओवर इट। आपकी जिंदगी में कोई नया दोस्त, वेल विशर और कोई क्लोज नेट फ्रेंड आ सकता है या सकती है। अब ऐसे में आपके लिए एक अलर्ट भी है। अब जो भी कोई आपकी जिंदगी में आए, जैसे हम उसको अपनी गुड बुक्स में या बैड बुक्स में ले आते हैं, अब ऐसा मत करिएगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा उस रिश्ते को, क्योंकि आपको एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा ही लगेगा। अब जल्दबाजी मत करिएगा। जितना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा आइडियाज लेंगे और आइडियाज शेयर करेंगे, जैसे जब जब आप कहते हैं ना 1+1 2 है, ऐसे में 1+1 जब 11 करते हैं, वो बहुत कमाल का होता है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये एग्जैक्ट चीज जो आप आइडियाज एक्सचेंज करके या एक साथ कोलैबोरेटिव में काम करके अब आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है नौकरी में, काम में या शहर में, अब आप घबराइए मत। ऐसा मत सोचिए क्या कंफर्ट जोन से उठा के पलटकर दूसरी जगह डाल दिया या मक्खी की तरह निकाल दिया। ऐसा नहीं है। बहुत बार जो हमें नहीं पता होता, वो आने वाला समय बहुत अच्छा होता है। अब जिन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, अब सबसे पहली चीज, कोई भी डील साइन करने से पहले, कोई भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले, अब आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली लिखित रूप से आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट अक्षर को ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है, जिससे आगे चलकर आपको उसकी बदौलत कोई परेशान ना उठानी पड़े। अगर आप उसका इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाए, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में रहते हैं, तो किसी बड़े बुजुर्ग से पढ़वाओ, उनकी सलाह मदद हासिल करो। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है, आपकी जिंदगी में नया इंसान आ रहा है या आ रही है। उसके लिए हम कहेंगे गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड ईच अदर, इमीडिएट फैसले मत ले लीजिएगा। जैसे अचानक चलो जी बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, आप मुझे पसंद आ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को समझो। जैसे जब तक चीज चमकती है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसे रेगुलर यूज करते हैं फिर ऊपर की चमक घट जाती है, उसकी रियलिटी तभी निकल कर आती है। अब आप सामने वाले को पहले समझें, ऐसे में थोड़ा वेट करें, चीजों को पेशेंटली समझिए। लेकिन जून और जुलाई से पहले आप किसी और से कोई रिश्ता या वादा ना करें तो बेहतर होगा। अब ये जो आपका दिमाग है, ये बहुत ज्यादा चलेगा, और बहुत ज्यादा चलने के बाद आपको ऐसा लग सकता है जैसे बिल्कुल बोर हो गए या फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसे में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। अब आपको अपनी एनर्जीज को कुछ पॉजिटिव कामों में लगाना है। अब अपने आप को फिजूल में ऐसे ही स्क्रॉल नहीं करते रहना, और ना ही अपने वक्त को किल करते नहीं रहना है। अब आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ईश्वर आपके सामने इस बार ये अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इस साल आपके लिए बहुत मदद और हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्रिस्टल है ओनाकाइट। जब आप नई जगह जा रहे हैं, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नए शहर, नई जॉब, अब ओनाकाइट क्रिस्टल को आप अपनी जिंदगी में लाएंगे। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी नई जगह पर सेटल होना चाह रहे हैं,
अपने नए जॉब में, अपने नए काम में, अपने नए बिजनेस में। अब ऐसे में ग्राउंडिंग होने की बहुत जरूरत है। अब ग्राउंडिंग के लिए हम आपसे बोलेंगे स्मोकी या फिर गार्नेट को आप पहनेंगे। अब आप उसको सीधे हाथ यानी राइट हैंड में गार्नेट पहनेंगे, जिससे आपकी ग्राउंडिंग होती रहे, जिससे आप बैलेंस्ड और सोच समझकर अच्छे फैसले ले पाएं। आखिरी बात जो हम आपको बोल रहे हैं, आप पायराइट को अपने पास रखिएगा, ये आपको गुड लक देगा। इसको हम पहनने के लिए नहीं बोलेंगे। अब आप पायराइट का एक क्लस्टर लेकर अपने वर्क डेस्क पर, आप जहां काम करते हैं, आप जहां बैठकर आप सोचते हैं, जहां आपको कुछ लिखने पढ़ने का काम करना है, अब वहां इसको अपने पास रखिएगा। फिर देखिएगा आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग कैसे जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन में बदलती चली जाएगी। दोस्तों, अब बारी आ गई है पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों की, जिनका पर्सनल ईयर का टोटल 6 बन रहा है। अब वो आपका 24 है, 42 है, या कोई भी नंबर का टोटल करके जो आपका 6 बन रहा है। अब आपके लिए स्टार्ट करते हैं। हमें इस वीडियो में पहले ये बता देना चाहिए आपके लिए कीवर्ड्स कौन से हैं। इस साल आने वाले साल के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप, दूसरा है परिवार फैमिली, तीसरा है आपका अपना होम स्वीट, आपका अपना प्यारा सा घर, चौथा बिजनेस और पांचवा है वेल्थ। अब छठा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब क्लियर हो गया है। अब क्या क्या चीजें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपके यहाँ एक बेबी आने वाला है, आने वाली है। अगर आप बेबी प्लान ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है। जैसे हो सकता है एक छोटे से फार्म हाउस की प्लानिंग चल रही हो सकता है कुछ और नया इनिशिएटिव चल रहा हो, या में भी आपके मन में आया हो चलो एक नया अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो काम शायद ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है या एक बुटीक हो सकता है। जैसे कोई एक नया ऑफ शूट, जो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में एक नया ऑफ शूट हो सकता है, जिसको आप अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करेंगे। इस आने वाले साल में तो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब आप उसके लिए जोर शोर से तैयारी कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज, इस वाले साल में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। अब आप उनके साथ आउटिंग्स, मूवी देखना, खाना खाने बाहर जाना, पिकनिक मनाने जाना या आउट स्टेशन ट्रिप्स के लिए जाना, अब आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, जैसे एक परिवार जिसे एक इकट्ठा करके हम सब मिलकर जिसे हम एक बनाते हैं। अब वो परिवार वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। इस साल आप अपनी जिंदगी को बहुत डेप्थ में और डीप लेवल पर समझेंगे। अब आपको बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिलेंगे कि पास्ट में ऐसा ऐसा क्यों हुआ, या पास्ट में कुछ चीजें ऐसी क्यों हुई। पहले जो रिलेशनशिप्स में मनमुटाव था, जो पहले अनबन चल रही थी, पहले जो चीजें नहीं हो रही थी, अब आपको लगने लगेगा जैसे अचानक से चीजें काफी सारी सेट राइट हो रही हैं। अब आप वापस से जुड़े हैं या कड़ियां जुड़ने लगी हैं विद द रिजल्ट्स। जैसे जो पुराने गिले शिकवे थे, अब वो सब दूर होने लगेंगे। कुछ नई लग्जरियस चीजें आपके घर में आ सकती हैं, जैसे नया फर्नीचर आ सकता है, नया आर्टफेयर आ सकता है, आप कोई बड़ी चीज खरीद सकते हैं। अब वो सब चीजें हमें आपके घर में होती हुई दिख रही हैं, जिसकी बदौलत एक नई इन्फ्यूज्ड एनर्जी आएगी आपके अंदर। ये वक्त है अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करने का। जैसे सोल फैमिली कौन होती है, जनरली हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हमारा बेटर हाफ हमारी सोल फैमिली होता है। सोल फैमिली वो फैमिली होती है जिसके साथ आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हो, एंड इट कैन नेवर बी वन, इट विल बी लॉट ऑफ पीपल। जैसे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके
सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं, जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं, आप उनका अच्छा चाहते हैं। ऐसे में आप उनके साथ इस साल ज्यादा कनेक्ट करेंगे। अब आप उनके साथ मिलकर कुछ नई कंपोजिशंस, नई चीजें प्लानिंग भी कर सकते हो। जैसे करियर को लेकर अगर आप पूछेंगे तो ये साल थोड़ा सा स्लो चलेगा, यानी उतनी तेज स्पीड से नहीं चलेगा जैसे पिछले साल चल रहा था, लेकिन आपको इस चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। आप फिर भी अच्छा फील करोगे क्योंकि आपके साथ परिवार जुड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगे भागते दौड़ते रहना है, सब कुछ इस तरह से चाहिए तो जरूरत नहीं है, सुकून इत्मीनान बनाए रखिएगा। बिकॉज धीरे धीरे आधा साल जून के बाद चीजें थोड़ा सी स्पीड पकड़ेंगी। अब साल का आखिर होते होते डेफिनेटली बेहतर होगा। इस साल बहुत सी हीलिंग होने वाली है, आपकी इंटरनली एंड आउटवर्डली। जैसे हमने कहा ना, सोल फैमिली के साथ कनेक्ट होंगे, उन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे जो पुराने रिश्ते प्रॉब्लम वाले थे, अब वो ठीक होंगे। आपकी हीलिंग होगी ऑटोमेटिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीलिंग। इंटरनल हीलिंग जब आप चीजों को लेट गो माफ करके एक साथ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल हीलिंग जब आप अपना वक्त नेचर में, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा नेचर के साथ या अपनों के साथ वक्त बिताएंगे। अब आप अपने आप को बहुत हील होता हुआ पाएंगे। अब इस मामले में हम आपको एक बात कहेंगे, हो सके तो हर रोज सोने से पहले कोई भी एक फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक जो कि आपके हार्ट चक्रा को हील करें या फिर आपके थ्रोट चक्रा या थर्ड आई चक्रा को हील करें। अब उससे रिलेटेड कोई भी एक म्यूजिक आप कुछ दिन तक लगातार सुन सकते हैं। उसको सुनने के बाद आप सो सकते हैं या आराम से जो भी चीजें फुलफिल करना चाहते हैं। इस साल वो प्यार से, सद्भावना से ही होंगी। अगर आप ये सोचे कि मैं घोड़े पर सवार हो जाऊं और बस जनवरी आया और मुझे जो नया कुछ काम सूझ रहा है अब मैं उसे तुरंत से खत्म कर डालूं, ऐसा नहीं है। इनिशियली आपके एफर्ट्स होंगे, लेकिन ग्रेजुअली उस एफर्ट से आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। एक चीज का ध्यान इस साल बहुत ज्यादा रखना है और वो है ओवर गिविंग का। ऐसा ना हो आप किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी काम को लेकर, किसी वक्त को लेकर, चीजों को लेकर आप ओवर गिवर बन जाएं। टू मच इनटू गिविंग मोड आ जाए, बाद में आपको रियलाइज हो ये क्या हुआ यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है मेरी तरफ से, और दूसरी तरफ से तो इतना कुछ वापस से नहीं आया। अब आपको अपनी जो एक टेंडेंसी है ओवर गिविंग वाली, इसे आपको थोड़ा सा लिमिट में रखना है। जैस हमें कहना चाहिए एक बैरियर्स या अपनी वॉल्स, या आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही आपको क्या करने की जरूरत है। अब खुलकर ये कहने की भी जरूरत है, इससे ज्यादा मेरी तरफ से और नहीं हो पाएगा, या ये मेरे लिए मैक्सिमम था जो एफर्ट मेरी तरफ से डल रहा था। अब आ जाते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने पीस ऑफ माइंड, जिसकी वजह से हमने कहा था ओवर गिविंग होने की वजह से कई बार आपका मनोस्क्यू बफरिंग माइंडसेट में ला सकती है। इसके लिए जर्नलिंग बहुत अच्छा है, लेटिंग गो बहुत अच्छा है, कुछ कुछ एफर्मेशंस को बोलना, पढ़ना, लिखना वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई सी भी ऐसी रिटन प्रैक्टिस जो आप इसको रात को सोने से पहले का पार्ट बनाएंगे। अब आप बेशक अच्छे से सो भी पाएंगे और आपका अगला दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी फिजिकल हेल्थ। जैसे हमने कहा हीलिंग तो होने ही वाली है। अब आप कोशिश करिएगा कोई ऐसी चीज, चाहे योग हो या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस, जिसे आप अपनी जिंदगी का पार्ट बना पाएं, जिसकी बदौलत आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी फिट कर पाएं।
अब आपके लिए बेहतर रहेगा जस्ट एंश्योर आप किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाएं। कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या एक ऐसी वीकेंड हॉबी को ज्वाइन करें। अब जहां से आपको इन चीजों में हैप्पीनेस मिलेगी। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट है कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे इस साल हो सके तो आप अपने लिए फेहू कॉइन जरूर लेकर आइएगा। दोस्तों, फेहू का सिंबल सक्सेस का सिंबल है। सिल्वर में जब आप फेहू कॉइन लेकर आते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा ये आपको केवल सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ एंडेंजर लेकर जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो ये ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल इसके बैक में है ये भी आपको हेल्प कर रहा है। अब आप अपने परिवार को एक साथ फलते फूलते बढ़ते हुए देखेंगे। ऐसा सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स की तरफ ना जाएं, इसको जरूर से अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अब दूसरा क्रिस्टल है क्लियर कट्स। क्लियर कट्स को आप साथ में लाएंगे, अपने पास लाएंगे, वो चाहे क्लियर कट्स का ओड हो जिसे आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए यूज करें, या क्लियर कट्स का ब्रेसलेट हो जिसे आप अपने लेफ्ट हैंड में पहने। ऐसे में भी क्लियर कट्स का ब्रेसलेट आपको एज अ मास्टर हीलर और मास्टर मैनिफेस्टर के रूप में हेल्प करेगा ही करेगा। अब तीसरा क्रिस्टल जो आपको यूज करना है वो है 7 चक्रा का पिरामिड। इसे आप अपने ईस्ट डायरेक्ट में 7 चक्रा का एक पिरामिड रखेंगे जिससे आपका माइंड एंड बॉडी 7 के 7 चक्रा अलाइन हो पाए। अगर आप पिरामिड नहीं रख सकते तो 7 चक्रास में आप एंजल यूज कर सकते हैं। 7 चक्रा का स्फीयर बॉल लेके मेडिटेटर कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी 7 चक्रा का ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं। इन तीनों की परिस्थितियों में ही आप अपने आप को अलाइड, बेहतर और हैप्पी पाएंगे। दोस्तों, ये हो गई आप सबकी रीडिंग जिनका नंबर 6 है। पर्सनल ईयर अगले साल उनको 6 नंबर से हेल्प करने वाला है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नंबर 7 और 8 को लेकर। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।